नमस्कार, आदाब। मैं हिमांशु शर्मा। आज मैं एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये उस लड़के की है जिसका नाम सुरेश है। मेरा नाम सुरेश है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी पान की दुकान चलाते हैं और मैं कॉलेज के पहले साल में हूँ। बचपन से ही मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है। हमारे पड़ोसी के बेटे विशाल के साथ मैं हमेशा क्रिकेट खेलने जाया करता था। पर 2 वर्ष पहले मेरे साथ कुछ ऐसी अजीब घटना हुई जिसके कारण मैं काफी सदमे में आ गया था। मैं और विशाल दोपहर में घर के पास एक मैदान में खेलने जाने लगे। तभी मुझे एहसास हुआ कि हमारे साथ कोई और तीसरा भी चल रहा है जो ठीक हमारे पीछे है। मैंने फौरन पलट कर देखा तो कोई न दिखा। मुझे लगा मेरा भ्रम होगा, पर आगे बढ़ने पर विशाल को भी ठीक ऐसा ही लगा, जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो और हमें दिख न रहा हो। मैदान में दूसरे दोस्तों के साथ हम मिलकर मैच खेलने लगे। पहले फील्डिंग आई तो जट से मैंने बाउंड्री का स्थान चुन लिया। खेल आरंभ हुआ। गेंदबाज विशाल कर रहा था, पर मुझे विशाल के साथ एक और लड़का उसके पीछे घूमता दिखाई देने लगा जिसे हम जानते ही नहीं थे। वह लड़का काफी डरावना दिखता था और कद काठी से ऊंचा तगड़ा था। मैंने फौरन विशाल को आवाज लगाई कि तेरे पीछे देख कौन है। विशाल मुझे देखकर उल्टा जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसने भी मेरे पीछे किसी पहाड़ी लड़के को खड़ा देखा। सारे लड़के हम दोनों पर चिल्लाने लगे क्योंकि वह सब खेल शुरू करना चाहते थे। हम ये घटना अनदेखी करके खेल में मशगूल हो गए। पर घर लौटते वक्त दोनों के हाथ पांव डर से कांप रहे थे और शाम को 5 बजे लौटते वक्त भी हम दोनों को ये महसूस हो रहा था कि कोई तो पीछे चलकर आ रहा है, लेकिन दोनों में से किसी ने मुड़कर पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। विशाल अपने घर गया और मैं अपने घर आकर खाना खाकर सो गया। रात में मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा तो मेरा बल्ला हवा में झूल रहा था और मेरे कमरे के कोने में वह डरावना पहाड़ी लड़का मुझे ताक रहा था। मैं तो डर के मारे रोने लगा। वह डरावना लड़का मुझे बोला कि चलो क्रिकेट खेलना है, बाहर आओ, मेरी बैटिंग बाकी है। मैं बिस्तर से हिला ही नहीं, फटी आंखों से उसे देखते ही रह गया। उसने फिर वही शब्द गुस्साए में दोहराया। इस बार पलंग पर लेटते लेटते ही मेरी चीख निकल गई। पूरा घर जाग गया और वह लड़का अदृश्य हो गया। अगले दिन विशाल मुझे मिला तो उसने भी मुझे कहा कि मैंने भी उसी लड़के को अपने घर में देखा जो मैदान में ठीक बाउंड्री पर उसके मेरे पीछे खड़ा हुआ दिखा था। ये बात हमने अपने परिवारों को बताई, पर दोनों परिवार हमारा मजाक उड़ाने लगे और हम मस्ती कर रहे हैं ऐसा बोलने लगे। आगे चलकर दोनों लड़कों का आतंक बढ़ने लगा। वह लड़के हमें रोज दिखने लगे और स्कूल जाते आते, खेलने जाते आते हमारे पीछे आने लगे और अब तो उन्होंने हमें पीछे से हल्के हल्के धक्के भी देने शुरू कर दिए। मैं और विशाल दोनों खौफ में जी रहे थे। हमने खेलना जाना भी छोड़ दिया और पूरे दिन घर पर बिताने लगे। ये देखकर हमारी तकलीफ पर घर वालों ने ध्यान दिया। उन दिनों मेरी नानी कुछ दिन के लिए हमारे घर रहने आई थी। नानी ने विशाल के माता पिता और विशाल को हमारे घर बुलाया और मेरे माँ पापा को ही समझाया कि मुझ पर और विशाल पर किसी लड़के की भटकती आत्माओं का साया है, जिससे मुझे और विशाल से दूर करने
करना काफी जरूरी है, क्योंकि हाँ क्योंकि हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। नानी ने मुझे और विशाल को घर के आंगन में बैठाकर हमारे ऊपर से नींबू और हरी मिर्च 7 बार घुमाकर नजर उतारी और हनुमान चालीसा गायत्री मंत्र बोलकर पवित्र गायत्री मंत्र वाला जल हमें पिलाया। उस दिन के बाद कभी ना तो मुझे वह लड़का दिखाई देने लगा। मेरी नानी है मेरी नानी ने हमारी तकलीफें दूर कर दी। लव यू नानी। हमारे गांव के बुजुर्ग लोग बात करते हैं कि वह दोनों भटकते लड़कों की आत्मा है। खेल में हुए झगड़े के गुस्से में उन दोनों लड़कों ने मिलकर धोखे से मैदान के पास स्थित बावली में एक मासूम लड़के को धक्का दे दिया था, और अपनी इस करतूत का पता चलने जाने पर डर के मारे उन दोनों ने भी उसी बावली कुइया में कूदकर अपनी जान दे दी थी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, आदाब। मैं हिमांशु शर्मा। आज मैं एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये उस लड़के की है जिसका नाम